अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब दोस्तों, लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि बेसिकली लीव्स में, प्लांट के लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, शुगर्स वगैरह, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है जो हम इनहेल करते हैं। तो ये तमाम फिनोमेना इसमें हमने बात की थी कि बेसिकली इसमें सनलाइट इन्वॉल्व है, यानी लीव्स पर सनलाइट आता है, लीव्स पर सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और इसके एब्जॉर्प्शन के नतीजे में ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रन होता है। तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि बेसिकली सनलाइट में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो लीव्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली आज बात होने वाली है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में लाइट का क्या रोल है। तो आइए देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशन। अब दोस्तों, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशन कहा जाता है। अगर हम आमतौर पे देखें तो हमारे आसपास जो लाइट है बेसिकली वो कहां से आ रहे हैं? रेडिएशन कम्स फ्रॉम द सन दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बेसिकली सन से आ रही। फॉर एग्जाम्पल, आप ये इमेजिन करें कि सन नहीं है तो क्या होगा? क्या वाकई जो डे है उसमें हमें रोशनी प्रोवाइड होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइट का जो मेन सोर्स है वो सन है, और सन कहां पर प्रेजेंट है? यूनिवर्स में। यानी हमारी जमीन पर जो रोशनी पड़ती है वो बेसिकली हमारी अपनी रोशनी नहीं, बल्कि एक और प्लेनेट जिसे सन कहा जाता है, उस सन की रोशनी है जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो दोस्तों, यही सन की एनर्जी है, यही सनलाइट है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अगर हम मजीद देखें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब दोस्तों, हमारे जहन में यहां पर एक सवाल आता है कि बेसिकली सन तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे अर्थ तक और फिर अर्थ में प्लांट लीव्स तक एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी कैसे पहुंचती है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। अब दोस्तों, जो एनर्जी है जो सन से हमारे प्लेनेट अर्थ के प्लांट लीव्स तक पहुंचती है वो बेसिकली एक वेव्स की शक्ल में होती है। ये वेव्स है बेसिकली, आप देख सकते हैं। और यहां पे मैंने बात की हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। इन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल उठता है कि वेवलेंथ क्या है? बेसिकली ये एक वेव है, और वेव के जो ऊपरी हिस्से है, जो पीक है, इसे क्रिस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वेव की ये पीक है तो इसे क्रिस्ट कहा जाएगा, दूसरे वेव की ये पीक है तो इसे क्रिस्ट, यानी जो पीक्स है वेव की उसे क्रिस्ट कहा जाता है। तो एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक बीच का जो फासला है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक बीच का जो फासला है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। अब दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो वेव की शक्ल में फ्लो करती है और उनमें डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। तो इन्हीं एनर्जी की वजह से जो वेव है उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। सच वेव्स कंटेन्स फोटॉन्स। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये वेव जो मैंने ड्रा की है, मैंने पार्टिकल्स नुमा सब्सटेंस से इस वेव को क्रिएट किया है। बेसिकली जो वेव सन से हमारे अर्थ के प्लांट लीव्स तक एनर्जी लाती है, एनर्जी पहुंचाती है, उनमें बेसिकली फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या है, आइए देखते हैं। फोटॉन्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी that comes from solar energy in the form of waves। अब दोस्तों, फोटॉन्स बेसिकली क्या है? सेपरेट और डिस्टिंक्ट पैकेट्स है एनर्जी के,
जो फ्लो करते हैं वेव्स की शक्ल में सन से हमारे अर्थ के प्लांट लीव्स तक। अब दोस्तों ये बेसिकली ऐसे पैकेट्स है जिसमें जो सोलर एनर्जी है वो पैक हुई होती है, और यही पैकिंग्स बेसिकली वेव्स में फ्लो करते हैं और हमारे अर्थ के प्लांट लीव्स तक पहुंचते हैं, सन से हमारे अर्थ के प्लांट लीव्स तक। प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये प्रोटॉन्स ही है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करता है। बेसिकली प्रोटॉन्स प्लांट लीव्स पर टच होकर जो प्लांट लीव्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स होती है, तो शॉर्ट वेव्स हैव मोर एनर्जी। दोस्तों जो छोटी वेव है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू बड़ी वेव के, यानी जो छोटे वेव की प्रोटॉन है उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी एज कंपेयर टू बड़े वेव की प्रोटॉन में। The total range of electromagnetic radiation is called as electromagnetic spectrum. अब दोस्तों सन जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, लाजिमन सी बात है कि ये एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में होंगी, मुख्तलिफ रेज में होंगी, तो उन तमाम को कलेक्टिवली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इट कंटेन्स स्मॉलेस्ट to largest rays of light, smaller from nanometer, gamma and larger from kilometer television waves। दोस्तों बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हर किस्म के वेव्स होते हैं, हर किस्म के रेज होते हैं जिसे सन प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें नैनोमीटर से छोटी वेव भी प्रेजेंट है जिसे गामा रेज कहा जाता है, और दोस्तों स्पेक्ट्रम में किलोमीटर से बड़ी वेव्स भी प्रेजेंट है जिसे टेलीविजन वेव्स कहा जाता है। स्पेक्ट्रम इज अ स्केल ऑफ रेज। बेसिकली दोस्तों स्पेक्ट्रम एक स्केल की तरह काम करता है जिस पर हर एनर्जी की अपनी खास जगह मखसूस होती है, उसके डेंसिटी, उसके एनर्जी, उसके वेवलेंथ के बुनियाद पर। दोस्तों बेसिकली ये एक स्पेक्ट्रम है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज जिसे सन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी दर्जा बंदी हुई है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले आते हैं गामा रेज जो 0 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। उसके बाद आते हैं एक्स रेज जो गामा रेज से बड़े होते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद फिर आते हैं दोस्तों विजिबल लाइट। अब ये छोटा सा पोर्शन स्पेक्ट्रम में जो प्रेजेंट है इसे विजिबल लाइट कहा जाता है, जिसे मैंने ब्लू पॉइंटर से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। और इतनी छोटी सी ही मिकदार में स्पेक्ट्रम की एनर्जी हमारे अर्थ में इंटर होती है, ये आपने याद रखना होगा। दोस्तों वैसे तो बेसिकली जो सन है वो हर तरह के रेस को प्रोड्यूस कर रहा है, वो हार्मफुल रेस को भी प्रोड्यूस कर रहा है, और दोस्तों वो हमारे बेनिफिशियल रेस को भी प्रोड्यूस कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है या जो मुकम्मल एनर्जी है सन की, उसमें सिर्फ ये छोटा सा जो हिस्सा है जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है ये ही पास होता है हमारे अर्थ में, ये ही इंटर होता है। दोस्तों बाकी जितने भी किस्म के रेज है वो हमारे लिए डेंजर है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है। सिर्फ ये थोड़ा सा पोर्शन जो स्पेक्ट्रम का है जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है ये ही इंटर होता है, और इसकी वेवलेंथ 350 से 750 तक हो सकती है। इसे विजिबल लाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसे नेकेड आई से देखा जा सकता है। जैसे दोस्तों हम दिन के वक्त सूरज की रोशनी को देख सकते हैं तो इसे ही विजिबल लाइट कहा जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पे बात की कि सिर्फ ये थोड़ा सा पोर्शन ही अलाउ होता है अर्थ के अंदर, तो बाकी रेस का क्या होता है जिसे सन ने प्रोड्यूस की है? दोस्तों बाकी रेस को एज इट इज वापस रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है यूनिवर्स की जानिब, और उसे अलाउ नहीं किया जाता हमारे अर्थ में। बेसिकली जो रोक टोक है इन रेस का ये कौन करता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर करता है, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन हार्मफुल और डेंजरस रेस का वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाना अर्थ पर प्रेजेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी इन डेंजरस रेस की वजह से।
अगर हम मजीद देखें, एटमोस्फेयर अलाउज विजिबल लाइट मोस्टली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब दोस्तों ये विजिबल लाइट ही है जो हमारे अर्थ में इंटर होता है और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अदर देन विजिबल लाइट रेज कॉज सिविरल डिजीजेज। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियरली वाज़ेह किया गया है कि जो लाइट रेज है उसके अलावा बाकी जितने भी रेज है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और हार्म काज कर सकते हैं लाइफ के लिए जो प्रेजेंट करती है अर्थ पर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनमें से थोड़ी सी भी मिकदार हमारे अर्थ में अलाउ हो गई, तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हमारे स्किन पर वो रेस पड़ती है, अगर हमारी स्किन उन हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब करता है, तो दोस्तों इससे स्किन कैंसर, इससे मजीद दूसरे टाइप्स ऑफ कैंसर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।